नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भटहट क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे चाय की दुकान पर आशाओं की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के लिए खजांची ने अपने यानी कि अस्पताल के खजांची ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। जी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आशाओं को मरीज भेजने के बदले बाकायदा विदेश, ज्यादा दूर नहीं लेकिन नेपाल, विदेशी हम कहते हैं, लुम्बिनी घुमाने की पेशकश हुई और इसके लिए बाकायदा आशाओं को टारगेट दिया जा रहा था। उनके नंबर नोट किए जा रहे थे, उनके नाम नोट किए जा रहे थे। मामला तब बिगड़ा जब एक आशा वहां पर पहुंची और पीआरओ ने ये कहा कि आप यहां क्यों आई हैं जब आप हमारे वहां मरीज भेजती ही नहीं। इसके बाद मामला बिगड़ा और इसके बाद वहां के अधीक्षक ने इसकी जानकारी होने पर एक नोटिस संगनी को जारी किया, लेकिन उसके बाद उस नोटिस को वापस भी ले लिया गया। अब जब इस संदर्भ में हमने जांच पड़ताल की और अस्पताल के पीआरओ से पूछा तो वास्तव में श्री की कहानी आश्चर्यजनक है। उनका ये जवाब था कि मैंने अस्पताल को 15 दिन पहले ही छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यदि आपने अस्पताल को 15 दिन पहले छोड़ दिया है तो आप मीटिंग क्यों कर रहे थे? और जब उनसे ये पूछा गया कि आप किसके बुलाने पर आए थे तो उन्होंने एक आशा का नाम भी बताया, साथ ही ये भी कहा कि वो उनकी जान पहचान की हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन वहीं जब इस आशा से हमने इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो इन्होंने ये बोला कि वास्तव में श्री का उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है और दोनों एक दूसरे से कन्नी काटते हुए नजर आए। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते दिनों फर्टिलाइजर रोड पर स्थित आशाओं के मनोकामना पूर्ति हेतु एक अस्पताल पर मीटिंग रखी गई। उसमें बाकायदा इनको चादरें बांटी गई, मिठाई बांटी गई और कुछ अच्छी आशाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु अलग से बुलाकर नगद धनराशि भी दी गई। जब मामला दूसरी आशाओं तक पहुंचा तो मामला एक बार फिर बिगड़ता नजर आया, लेकिन संचालक ने चालाकी से, सूझबूझ से मामले का निस्तारण करा दिया और ये आश्वासन दिया कि भविष्य में सबका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से खजांची अपने खजाने के द्वार खोल के आशाओं की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है स्वास्थ्य विभाग की उस मुहिम पर जहां पर आशाओं को स्वास्थ्य विभाग की जानकारियां ग्रामीण अंचलों में देने के लिए कही गई थी। लेकिन आशाएं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगा रही हैं। फर्टिलाइजर रोड स्थित इस अस्पताल ने तो बाकायदा आशाओं का एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। उस ग्रुप में से कुछ आशाओं के नंबर भी हमें प्राप्त हुए और सिर्फ ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने स्थित एक अस्पताल में आशाओं की मीटिंग हुई थी, जहां पे आशाओं का दूसरा ग्रुप पहुंचा था, जहां पर हंगामे के बाद उस अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन आशाओं पे कार्रवाई क्या हुई ये आज तक किसी को पता नहीं। लेकिन आशाओं का यदि मानदेय बंद भी कर दिया जाए तो भी उसको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कमीशन का खेल बहुत लंबा है और आशाओं के द्वारा जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों पर पहुंचाए जाते हैं उनसे इनकी तगड़ी कमाई होती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग आंख पर आंख मूंद कर बैठा हुआ है। आंख पर आंख मूंद कर हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर उनकी आंखें खुली होती तो शायद इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं मिलती और मिलने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसमें किसका किसका हिस्सा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आम जनता को जागरूक करने की है। यदि कोई ऐसी आशा आपको प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाती है तो आप एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपकी कितनी जेब कट रही है, क्योंकि वास्तव में जितना कमीशन जाएगा उतनी आपकी जेब काटी जाएगी। इससे ज्यादा क्या कहना है, क्या सुनना है, ये तो जनता ही जानती है। लेकिन सही मामले में
अगर इसमें किसी की भी राय लेने की कोशिश की जाए तो जिम्मेदार यही जवाब देते हैं, नाम मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नाम सामने आने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है। पिपराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ आशाएं, प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पे मरीजों को ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आशाओं के खेल में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह फेल है और आशाओं की मनोकामना के लिए खजांची अपने दरवाजे खजाने के खोलने से पीछे नहीं हटेंगे। अब ये आम जनता की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जेब और अपनों की जान कैसे बचा सकते हैं। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा शेयर करें, खबर को लाइक करें और अपने परिचितों को भी आगाह करें। नमस्कार।